हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई वुड। सो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे थे, डीएसए में हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया था कि भाई जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो उसमें अपने को क्या पता चला था भाई, तो एक बार हम लोग रिकैप देखते हैं कि हमने क्या सीखा। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भाई डीएसए का सीरीज़ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पता चला कि भाई प्रोग्राम जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम होता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम दिया गया है तो इसका मतलब पहले उसमें कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, उसी डेटा पे अपने को कुछ लॉजिक लिखना होगा। ठीक है। सो डेटा को कैसे स्टोर करेंगे कि ताकि इफ़िशिएंटली हम लोग उसका यूज़ कर सके, वो कहाँ से पता चलेगा, डेटा स्ट्रक्चर से पता चलेगा। उस पर कैसे लॉजिक बनाएं, कैसे उस पर उस डेटा पे कैसे उसको एक्सेस करके लॉजिक बनाएंगे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ताकि वो क्या करे भाई कि स्पेस और टाइम दोनों मैनेज हो सके, मतलब कम से कम स्पेस में और कम से कम टाइम में उसका सॉल्यूशन दे सके। वो अपन कहाँ से पता चला भाई, एल्गोरिदम से पता चला। सो इसके बाद मतलब हम लोग को पता चल गया कि डेटा स्ट्रक्चर एक कंटेनर है। ठीक है। सो अपन ने देखा कि भाई लीनियर एंड नॉन लीनियर करके दो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स बने। सो लीनियर में क्या आ गया था अपना पता चला था, अरे आया था, लिंक लिस्ट आया था, स्टैक आया था एंड क्यू आया था। एंड नॉन लीनियर में अपने को पता चला था कि क्या आ गया था, ट्री एंड ग्राफ आ गया था। ठीक है। यहाँ तक हमने पिछले क्लासेस में किया था। ठीक है। सो इस क्लास में अपन क्या करने जा रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेनर था, फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेनर अपना क्या था, अरे, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो पहला कंटेनर था उसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अगर उसको पढ़ने वाले हैं तो ये अरे क्या है भाई, तो अपने को पता चला कि भाई ये डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये एक कंटेनर है। अच्छा, कंटेनर है। सो इसका क्या यूज़ है भाई, कंटेनर है तो ये स्टोरेज के काम आएगा अपने को। अच्छा, क्या स्टोर करने के काम आएगा, डेटा स्टोर करने के काम आएगा। सो अगर डेटा स्टोर करने के काम आएगा तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा, फिर ये क्वेश्चन उठता है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, किस तरह का डेटा स्टोर करने के काम आएगा। ठीक है। सो सबसे जो पहला जो अपना प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो अपना प्रॉब्लम है कि भाई ये डेटा स्टोर करने के काम आता है, ये कंटेनर है। सो किस तरह का डेटा अपने को स्टोर करने के काम आता है, पहले ये देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट। सो अगर हम लोग देखें कि अपना रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि भाई मेरे को स्टोर करना है, मेरे को फिर से वही सॉर्ट करना है। ठीक है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है अपने को, सॉर्ट करना है। सो अगर अपने को असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करना है, सो अपने को डेटा क्या दिया हुआ रहेगा इसके लिए, अगर बाई चांस मानते हैं कि डेटा दिया हुआ है 1, 5, 0, 2 एंड 3, ये डेटा दिया हुआ है। सो इसको सॉर्ट करने के लिए अपने को पता है कि लॉजिक लिखने से पहले इस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। सो इस डेटा को कैसे स्टोर करेंगे मेमोरी में, ये अपने को देखना है। सो अब पता चला कि भाई ये 5 वेरिएबल्स था, तो क्या किया किसी ने इंट ए, बी, सी, डी, ई करके 3 वेरिएबल ले लिए। क्यों, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स थे। जब ये सारे डेटा मेरे इंटीजर्स थे, ठीक है, जब ये सारे डेटा इंटीजर्स थे तो सारे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लिया। फिर इसने क्या बोला कि भाई ए में मैं 1 रख दूंगा, स्टोर कर लूँगा, बी में मैं 5, सी में 0, डी में 2 और ई में 3 रख लेता हूँ मैं। ठीक है। इसने ऐसा इसमें स्टोर कर लिया इन्होंने। तो ये भी डेटा का स्टोरेज हो गया कि नहीं। मतलब अगर हम लोग मेमोरी की बात करेंगे सो ये सारे डेटा को हमने वेरिएबल में क्या किया, स्टोर कर लिया। किस टाइप का वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल में। ठीक है। अगर मैं यही बोलता हूँ कि अगर मेरे पास डेटा सेट कितने रहते हैं, 100 हैं, ऐसे कितने 100 इंटीजर्स हैं और इसको मुझे स्टोर करना है, तो तुम क्या बोलते कि ठीक है 100 वेरिएबल्स ले लेंगे। बट इतना वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत है क्या, इतने सारे। अगर मैं बोलता कि भाई 100 की जगह कि भाई मेरे को 1000 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तब तुम बोलोगे कि 1000 वेरिएबल्स लेंगे, 1000 वेरिएबल, फिर 10,000, इतने सारे वेरिएबल्स लेंगे क्या। सो फिर तो हमें पता चला कि मैं प्रोग्राम लिखा, उस सारे प्रोग्राम्स में सिर्फ वेरिएबल से डिक्लेयर्ड है, ए बी सी डी, ऐसे करके कितने वेरिएबल्स अपन लेंगे, 1000 वेरिएबल्स तो ले नहीं सके। तो इसका मतलब अपने को समझ में आ गया कि अरे का कंटेनर क्यों यूज़ करने वाले हैं, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा जब रखना रहेगा। सो ये बोला गया कि अगर हम लोग को सेम टाइप ऑफ, देखो यहाँ पे क्या था, इंटीजर, यहाँ पे अपने को क्या था, 100 इंटीजर्स, यहाँ फिर क्या है, 1000 इंटीजर्स। मतलब जो डेटा है वो कैसा टाइप है, उसका सेम टाइप है। डेटा टाइप क्या है भाई, सेम।
सो अगर सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम डेटा टाइप के बहुत सारे मेरे पास वैल्यूज़ हैं, अगर हमको उनको स्टोर करना है, सो इतने सारे वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी तो स्टोरेज है, ये भी कंटेनर है। तो उस केस में बोला कि कौन सा कंटेनर का यूज़ कर लेंगे, सो उस केस में अपन अरे कंटेनर का यूज़ कर लेंगे। ओके ठीक है। सो अपने माइंड में ये हो गया कि भाई अरे एक कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर होगा। सो पहला जो क्वेश्चन उठता है कि भाई किस तरह का डेटा उसमें स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे उस कंटेनर में। सो पता चला कि भाई अगर सेम डेटा टाइप का, जैसे इंटीजर या तो फिर मेरे को फ्लोटिंग टाइप का, पॉइंट वाले 2.5, 6.5, 1.2, ये सारे बहुत सारे फ्लोटिंग पॉइंट मेरे पास वैल्यूज़ हैं, 0.5, 1.2, 3.4, 1.23, इस तरह से बहुत सारे मेरे पास अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये सारे मेरे को पता है कि भाई सेम डेटा टाइप के हैं। क्या है इनका डेटा टाइप, फ्लोट। सो अगर सेम टाइप के बहुत सारे मेरे को डेटा अगर स्टोर करने हैं तो मैं सबके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स नहीं लूँगा, मैं क्या कर लूँगा, अरे एक कंटेनर है उस कंटेनर का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, उस कंटेनर को मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है। सो अगर मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट है कि एक मेरा जो सेट है अभी जो मेरे को स्टोर करना है वो 1 है, 3.5, 2, 3 एंड अमन, ये स्टोर करना है। सो मैं इसके लिए क्या है, ये पता चला कि भाई इसमें भी बहुत सारे डेटा मेरे को स्टोर करना है। सो इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल लूँ, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल लूँ, लेना पड़ेगा, ये सारे करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग वेरिएबल, इसको स्टोर करने के लिए कैसा फ्लोट वेरिएबल, इसे स्टोर करने के लिए इंटीजर वेरिएबल, इसके लिए भी इंटीजर एंड इसके लिए रहेगा, और इसके लिए कैसा लगेगा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रहेगा। सो अगर यहाँ पे देखें तो इसके केस में अरे ले सकते हैं क्या, बोला नहीं, नो, यहाँ पे अरे नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो डेटा तुम जो एक सेट दे रहे हो ये सेम डेटा टाइप के हैं ही नहीं, इनका तो डेटा टाइप अलग है, एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, स्ट्रिंग है। मतलब अगर सेम टाइप के डेटा टाइप रहेंगे वो सेट जो मेरे को दिए हो तब मैं अरे का यूज़ करूँगा, वरना नहीं कर सकता मैं अरे का यूज़। ठीक है। सो ये अपने को एक पॉइंट समझ में आ गया कि अरे का यूज़ कब करेंगे भाई, जब सेम डेटा टाइप के बहुत डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे को स्टोर करना है तो मैं यूज़ करूँगा इसको। ठीक है। सो सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं डिफिनेशन में, क्या, सो व्हाट इज़ अरे। सो अपने को पता चल गया है कि अरे क्या है। सो अपने को एक चीज़ तो पता है कि भाई ये क्या है, इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये पता चल गया अपने को पिछले क्लास में। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मेमोरी में से अपने को ऐसा ब्लॉक ला कर दे देता है। तो ये क्या है भाई, एक लाइन में है, इसलिए एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हमने बात किया था पिछले क्लास में कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी कैटेगरी में अरे आया था। ठीक है, ये पॉइंट तो अपन कहाँ से लिख दिए, पिछली क्लास से लिख दिए। इस पिछली क्लास में इस पॉइंट को हमने अच्छे से समझा था। सेकेंड पॉइंट क्या लिखे भाई, कि इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा या फिर आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप। जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि उनका डेटा टाइप क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे हमने लिया कि 1, 2, 5, 7, 8, 9, इसको अरे में स्टोर कर सकते हैं क्या, हाँ इसको कर सकते हैं अरे में स्टोर। क्यों, क्योंकि ये सारे का डेटा टाइप क्या है भाई, इंट है, इंटीजर है। सो अगर मैं सेकेंड पॉइंट में बात करूं कि मेरा जो अभी सेट है उसमें 1 है, 3.5 एंड ए ऐसा है। सो मैं इसको अरे में स्टोर कर सकता हूं क्या, तुम बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें डेटा टाइप डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक क्या है, कैर है। सो ये सारे क्या हैं भाई, डिफरेंट डेटा टाइप है। सो डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज़ को अगर सेट में है तब मैं अरे यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं इस कंटेनर का यूज़ कर ही नहीं सकता हूँ। उसके लिए फिर कोई दूसरा कंटेनर होगा, वो देखेंगे आगे कि भाई
फिर कौन सा कंटेनर है, फिर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कंटेनर्स आएंगे। बट यहाँ पे जो कंटेनर है वो अरे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अरे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये अपने को ये 2 पॉइंट अभी पता चल गया इसके बारे में। सो थर्ड पॉइंट अपन क्या बात डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, थर्ड पॉइंट क्या बात करने वाले हैं। सो देखते हैं कि भाई वो कैसे होता है अरे, अरे को अपन कैसे, पहले देखते हैं कि भाई थर्ड पॉइंट जो मैं लिखूंगा इसको समझने के लिए अपने को पहले देखना पड़ेगा कि भाई अरे कैसे स्टोरेज लेता है मेमोरी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट के लिए अपने को ये, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर ये मेरा मेमोरी है, क्या है ये मेरा, क्या है मेमोरी है, ठीक है, ये मेरा मेमोरी है। सो अगर ये मेमोरी है, सो अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट a एंड a इज इक्वल टू 10, सो क्या होता है, इंटीजर मेरे को पता है भाई कितना लेता है भाई, 2 बाइट लेता है, ठीक है। सो एक घर अगर मैं 2 बाइट का मानूँ तो ये कहीं पे भी खाली होगा तो a नाम का मेरा एक स्पेस 2 बाइट का, ये कितने बाइट का, 2 बाइट का एलोकेट हो जाएगा। 2 बाइट का मान लो कि ये घर है, एक घर कितने का है, 2 बाइट का है, सो ये मेरे को एलोकेट हो गया। और ए में मैं क्या रख दे रहा हूँ, 10, सो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 10, ठीक है। सो अरे क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई तुम्हें कितना डेटा स्टोर करना है, पहले तुम ये देखो। सो अपना रिक्वायरमेंट क्या था, अपना रिक्वायरमेंट था कि मेरे को स्टोर करना था, क्या स्टोर करना था, मेरे को स्टोर करना था 1 3 5 7 ये। सो पता चला कि ये सारे क्या हैं भाई, इंटीजर हैं, सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप है। सो यहाँ पता चला कि अपन अरे यूज़ कर सकते हैं। सो इसके करस्पॉन्डिंग इसके सब के करस्पॉन्डिंग ए बी सी डी वेरिएबल ले सकता हूँ। सो एक ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, बट वो अपन लेना नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोर हो मेमोरी में, कैसे, एक अरे के फॉर्म में स्टोर हो। तो अरे क्या बोलता है भाई कि भाई सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप तो हम करते हैं, बट मैं जो लेता हूँ एक बंच में लेता हूँ, एक बंच में लेता हूँ। जैसे 4 वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4, तो मैं 4 बॉक्स तुम्हें लगने वाला है, इसके लिए एक बॉक्स, इसके लिए एक बॉक्स, इसके लिए एक बॉक्स, इसके लिए एक बॉक्स। तो वो बोलता है 4 बॉक्स मैं इधर उधर नहीं दूंगा, 4 बॉक्स तुम देखो खाली कहाँ पे है और वो एक कलेक्शन 4 बॉक्स का उठा लो, वही मैं अरे हूँ। तो इसका मतलब अगर मेरे को दिखा कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 ही, चाहे 1 2 3 4 बहुत सारे रूम खाली है, यहाँ पे बॉक्स खाली है, सो ये कोई भी 4 घर उठा लेगा। तो जैसे मानता हूँ कि ये 4 घर इसने उठा लिया, तो ये रैंडमली नहीं उठाया, ऐसा नहीं कि भाई एक यहाँ से एक यहाँ से उठाया, वो लगातार कंटिग्यूअस जो था, तो 3 उठाया ना, 4, सॉरी, सो इसको 4 की ज़रूरत थी। सो 1 2 3 और ये 4, इसने बोला कि भाई तुम्हें कितने घर की ज़रूरत थी, इसने बोला कि 1 2 3 4 डेटा है तो मेरे को 4 घर की ज़रूरत है। तो बोला अरे बोलता है कि भाई मैं 4 इधर उधर से तुम्हें एलोकेट करके नहीं दूंगा, वो बोलता है कि मैं 4 तुम्हें जहाँ पे भी मेमोरी स्पेस खाली होगा 4 मैं वो उठाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, मतलब अरे का मतलब हो गया कि ये चीज़, इसको मेमोरी से अगर थोड़ा देर के लिए निकाल के इधर लाएं तो अरे जो हुआ वो कैसा हो गया भाई, अरे एक अपना ऐसा बन गया जिसमें 1 2 3 और 4 घर थे। सो एक घर में मैं क्या रख दिया, 1 रख दिया, एक में 3, एक में 5 और एक में 7, ठीक है। सो अगर मैं जैसे ए बोलता हूँ तो ए का मतलब पता है कि भाई 10 है, तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे, अगर मेरे को प्रिंट कराना है 1 3 5 7, सो इसमें कैसा होगा, इसका नाम कुछ तो होगा ना इस घर का। जैसे इस घर का नाम क्या था, ए था, ए के नाम से मैं ये 10 को एक्सेस कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि ए का जो नाम था उस नाम से मैं यहाँ पे चला जा रहा था, क्योंकि ये सब क्या है भाई, मेमोरी का है, मेमोरी घर है। सो ये घर का कुछ तो एड्रेस होगा, कुछ तो इसका नाम होगा घर का। सो वो नेम हमको चाहिए होगा ना, जैसे ये 4 अगर आए हैं यहाँ पे, सो इन चारों से अगर मेरे को 7 चाहिए होगा तो मैं कैसे 7 को ला पाऊँगा, मैं इस घर तक पहुँचने के लिए इसका कुछ तो नाम या एड्रेस ये सब मेरे को रखना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे ए नाम का हम लोग देते हैं उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं भाई, अरे को डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। सो
हम लोग इसी में क्या पढ़ते हैं कि अब इसको कंप्यूटर ये बनाया कैसे। जैसे हम लोग इंट ए लिखते हैं तो मेमोरी में ए नाम का एक घर ले लेता है और उसका नाम क्या रख देता है ए। फिर हमको कुछ भी 10 पे काम करना रहता है तो मैं इस ए का यूज़ करके वो काम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे भी वैसा ही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, मतलब इसका डिक्लेरेशन कैसे होने वाला है। डिक्लेरेशन ऑफ अरे मैं इसको मेमोरी में क्रिएट कैसे करूँगा, मतलब ऐसा मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे अपने लैंग्वेज में कि वो ऐसे इस तरह से 1 2 3 4 घर का अगर हमको ज़रूरत था तो वो 4 घर मेरे को बना कर दे देगा मेमोरी में। जैसे इंट ए मैं लिखता हूँ तो उस सब से बनाता है। तो जैसे अगर मैं इंट ए लिखता हूँ और a इज़ इक्वल टू 10 लिखता हूँ तो ये क्या बताता है कि भाई एक मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे जो कि किस टाइप का है भाई, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर 2 बाइट लेता है तो 2 बाइट मतलब एक घर लेके बैठा हुआ है ये। तो यहाँ पे अपने को 4 घर की ऐसे ही ज़रूरत है, लेकिन किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है इंटीजर ये पता है। जैसे इसमें बताए थे हम लोग कि ए में कैसा डेटा स्टोर होने वाला है भाई 10 कैसा है इंटीजर। सो हमने पहले ही बताया था कि ये जो एक वेरिएबल है जो एक स्टोरेज ले रहे हैं उस स्टोरेज में कैसा डेटा स्टोर होने वाला है, इंटीजर टाइप का होने वाला है। सो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि ये 4 घर में हमको किस तरह का डेटा स्टोर करना है, तो पहले ये भी बताना पड़ेगा अपने को। इसका मतलब क्या अपन देते हैं, इसका मतलब इंटीजर के लिए अपन क्या देंगे, इसका सिंटेक्स हो गया डेटा टाइप पहले लिखेंगे, फिर अरे का नाम लिखेंगे और ये 2 ब्रैकेट लगाकर इसमें जो भी साइज़ लिखना है यहाँ पे हम लोग साइज़ लिख देंगे। अच्छा, जैसे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप था तो इंट लिख दिए थे हम लोग पहले। तो अब मेरे को क्या ज़रूरत है कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ, क्या मैं स्टोर करना चाहता हूँ 1357, ये मेरे को स्टोर करना है, ये मेरा नीड है 1357 मेरे को स्टोर करना है। सो अगर मेरे को 1357 स्टोर करना है तो मेरे को पता है कि ये सारा कैसा है भाई, इंटीजर टाइप का है। सो डेटा टाइप सबका क्या है, इंट। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि ये सारे घर में सेम टाइप का डेटा टाइप तो स्टोर होने वाला है सेम, लेकिन वो सारे कैसे होने वाले हैं, क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, तो इंटीजर करेंगे। सो डेटा टाइप उनका क्या होने वाला है भाई, सबका इंट है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इंट, तो ये इंट बता दिया कि भाई इसमें कैसा डेटा स्टोर होने वाला है, ये चारों घर में इंटीजर टाइप का। फिर मैं इसका एक नाम दूंगा, नाम क्या देता हूँ, अभी मान लेते हैं ए नाम देता हूँ मैं ए, और ये हो गया क्या, अरे का नाम हो गया ए, और ये डेटा टाइप मतलब किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है। तो ए नाम का तुम कितना घर स्टोर करने वाले हो, तो पता चला मेरे को जो रिक्वायर्ड था 1 2 3 4, क्योंकि 4 डेटा थे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेमोरी में 4 घर एलोकेट करके मेरे को इधर ऐसा देगा। सो अगर मैं इधर इसको लूँ घर को, सो ये 1 2 3 4 घर बन गया और इसका नाम क्या था भाई, ए था। ठीक है, ठीक है। सो मैं ये अगर ए है तो मतलब सबका नाम ए है क्या, ये तो एक एरे का नाम हुआ। सो ये भी ए है, इसका मतलब ए है, ए है, ए है। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे सारे को कैसे, तो बोला गया कि भाई इस घर को, इस घर को, इस घर को, इस घर को तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। जैसे यहाँ पे वेरिएबल था इंट ए, तो सिंगल था, एक घर था, यहाँ पे तो 4 घर आ गया है ए नाम से, वेरिएबल है। तो बोला गया कि भाई उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी मेंटेन इंडेक्स फॉर डिफ्रेंशिएशन। ये सारे घर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इंडेक्स मेंटेन करते हैं। अच्छा, बोला कि इंडेक्स मेंटेन करते हैं मतलब कि ये जो पहला घर का है जो एक स्टार्ट इंडेक्स देते हैं और एक इंड होगा, मतलब स्टार्ट इंडेक्स क्या होने वाला है भाई, 0 से एक इंडेक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या। सो इसका इंडेक्स क्या हो गया भाई 0, इस घर का इंडेक्स फिर क्या होगा 1, फिर 2 और 3। अच्छा, आगे और रहता तो उसका इंडेक्स 4 होता, फिर उसके आगे 5 होता, 6 होता, इस तरह से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस अरे का स्टार्ट इंडेक्स कितना हो गया, हम बात करें तो स्टार्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो कितना है इसका, इस अरे का ए का 0 है।
इंड इंडेक्स कितना है भाई, मतलब लास्ट वाला इंडेक्स कितना है, तो तुम बोलोगे 3। और इसका लेंथ कितना है भाई, लेंथ ऑफ अरे कितना है, लेंथ कितना है भाई 1 2 3 4। अब मैं बोलूँ कि साइज कितना है भाई अरे का, साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे मतलब क्या बोलते हैं भाई, कितने बाइट्स में मतलब आप बात कर रहे हैं, इन बाइट्स, मतलब ये कितना मेमोरी ले रहा है। तो भाई मेरे को पता है कि 1 बॉक्स कितना लेता है भाई, 2 बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें इंटीजर स्टोर होने वाला है। कहाँ से, कैसे पता चला, ये इंट तो स्टार्टिंग में तुम लिखो, इससे पता चला कि ये सारे घर में इंटीजर स्टोर होने वाला है। अच्छा, तो इसमें इंटीजर आएगा, इसका मतलब 2 बाइट, इसमें भी इंटीजर होगा तो इसका मतलब ये भी 2 बाइट, इसमें इंटीजर जाएगा इसका मतलब ये भी 2 बाइट, इसमें इंटीजर मतलब ये भी 2 बाइट। अच्छा, तो 4 घर हैं, चारों 2 बाइट्स लेंगे, तो इसका मतलब 4 घर थे और सारे घर कितने लेने वाले हैं भाई, 2 बाइट। इसका मतलब इसका साइज कितना हो गया, 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट इसका मतलब ये मेमोरी में से 8 बाइट मेरे को ला के यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ठीक है, 2 बाइट्स। तो अब बोला कि ये इंडेक्स हुआ, तो अब मैं सबका इस घर का नाम, इंडेक्स तो तुम दे दिए सबको कि ये 0 इंडेक्स है, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 इंडेक्स से, तो 0 इंडेक्स वाला घर है, 1 इंडेक्स वाला घर है, 2 इंडेक्स वाला घर है, 3 इंडेक्स वाला घर है। सो अगर मैं स्टोर कर दूँ डेटा को इसमें, सो डेटा था अपना 1 3 5 7। सो मैं बोलूँगा कि भाई 7 कहाँ पे मेरे को मिलेगा एरे में, तुम बोलोगे कि 3rd इंडेक्स पे। मैं बोलूँगा 3 कहाँ मिलेगा भाई मेरे को इस एरे में, ए एरे में, तो तुम बोलोगे कि 1st इंडेक्स पे मिलेगा मेरे को। ठीक है, लेकिन बट मैं अगर इस घर वाले 3 को एक्सेस करना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे को इसका सबका नाम अलग देना पड़ेगा। जैसे ए से मैं 10 बोल देता हूँ, अगर मैं प्रिंटफ ए बोलता हूँ प्रिंट करने को, तो वो 10 प्रिंट कर देता है। तो वैसा इसका भी नेम चाहिए होगा, सबका नाम ए तो होगा नहीं। तो इसके लिए फिर अपन क्या करते हैं कि इसी इंडेक्स को इसीलिए दिया गया था अपने को, ताकि मैं ये सारे नेम को डिफ्रेंशिएट करूँ। सो अब क्या होगा कि ये सारे नेम क्या हो जाएंगे भाई, डिफरेंट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। मतलब ये इसका नाम हो जाएगा ए ऑफ 0, क्योंकि 0 इंडेक्स वाला है ये, इसका इंडेक्स 1 है, तो इस घर का नेम जो क्या हो जाएगा भाई, इस घर का नाम हो जाएगा ए ऑफ 1। क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 है, इस घर का इंडेक्स 2 है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ए ऑफ 2। और इस घर का इंडेक्स 3 है, से इसलिए इसका नाम हो जाएगा ए ऑफ 3। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। सो ये हो गया इसका डिक्लेरेशन। इसका मतलब तुमने कंपाइलर पे जब ऐसा लिखा तो तुमने कंपाइलर को बोल दिया कि भाई ये है जो एक अरे का नाम है जिसमें 4 घर लेने वाला हूँ, और वो 4 घर में हर एक घर में क्या रहने वाला है, इंटीजर रहने वाला है। तो इसीलिए 4 घर लेने वाला हूँ और चारों एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 8 बाइट का तुम मेरे को मेमोरी मैं स्पेस लूँगा तुमसे, कंटिन्यूअस लूँगा, मतलब लगातार लूँगा। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 3rd पॉइंट की मैं बात कर रहा था, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि इसमें देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि एक इधर दे रहा हूँ मैं, एक इधर दे रहा हूँ, एक इधर दे रहा हूँ, इधर दे रहा हूँ, नहीं। इसमें मैं एक कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ भाई, लगातार, लगातार। सो मैं लगातार मेमोरी एलोकेट किया हूँ, इसीलिए बोल सकता हूँ कि भाई अरे हैज़ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। मतलब इसको जो मेमोरी मिला, एलोकेट हुआ, इसको कितना बाइट मेमोरी एलोकेट हुआ भाई, इस अरे को मैं ये लिखा तो जब मैं ये लिखा तो मेरे को 8 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो गया, जो कि मैं यहाँ से ये जो दिखा रहा हूँ ये कितने बाइट्स का है, ये 8 बाइट्स का है। तो ये बोला कि भाई ये 8 बाइट्स ऐसा नहीं कि रैंडमली मिला है कि 2 बाइट यहाँ से 2 बाइट यहाँ से, ऐसा नहीं, मेरे को कंटिन्यूअस मिला है, लगातार मिला है। ठीक है। सो इससे और क्या फ़ायदा हुआ भाई, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर मैं 5 की बात करूँ, मैं बोलूँगा कि भाई प्रिंट करो कि 5 को, जो कि कहाँ है, 5 सेकेंड इंडेक्स पे है। तो इसका मतलब मैं किस घर की बात कर रहा हूँ, मैं ए ऑफ 2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर मैं प्रिंट करूँ क्या लिखूँगा भाई, अगर मैं प्रिंट एफ %d क्योंकि इंटीजर है, और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए ऑफ 2, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो ये जस्ट एक वेरिएबल ही तो है ना, नाम है। अगर मैं यहाँ पे डालता है इंट a एंड a इज इक्वल टू 10, और मैं क्या डालता है यहाँ पे प्रिंट एफ
परसेंटेज डी और ए डालता तो क्या प्रिंट होता भाई, ये प्रिंट होता 10। क्यों? क्योंकि परसेंटेज डी मतलब एक इंटीजर को प्रिंट करना है, और ए मतलब क्या हुआ भाई, उस ए वाले वेरिएबल को, एक ए में क्या था भाई 10 था, तो ये 10 प्रिंट कर दिया। तो इसी हिसाब से परसेंटेज डी मतलब एक इंटीजर को प्रिंट करो। किस इंटीजर को? तो बोला जो जिसका नाम a(2) है। तो a(2) नाम किसका है भाई? a(2) नाम है सेकंड वाले इंडेक्स का। सो a(2) के अंदर क्या है भाई 5, तो ये 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे को 3 प्रिंट करो, तो तुम क्या लिखोगे a(1). सो ये इंडेक्स रहने से क्या हुआ भाई कि ऐसा नहीं कि भाई मैं छोड़ दे रहा हूं, मतलब मैं किसी भी घर पे अगर जाना चाहता हूं रैंडमली, मैं चाहता हूं कि भाई मैं 7 के पास जाऊं, तो ऐसा नहीं कि भाई मैं टहल के यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा। ऐसे टहल के तो मैं जाने वाला हूँ नहीं कि एक एक करके जा रहा हूँ, नहीं, मैं रैंडमली जा सकता हूँ। मतलब मैं एक ही बार में यहाँ पे जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ? मैं अगर a(3) बोलता हूँ तो मैं डायरेक्टली चल जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कैसे a = 10 बोल दिए तुम, a = क्या बोल दिया 10, तो ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल के नाम = 10, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है भाई, इधर वाली वैल्यूज़ को उठा के इधर वाले में डाल देता है, इधर वाले वेरिएबल में। सो अगर मैं चाहता हूँ कि 7 के जगह पे 14 रखने के लिए, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इधर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इधर असाइनमेंट देते हैं और इधर लिख दूंगा मैं 14। तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि इस वैल्यू को उठाओ। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट का मतलब होता है कि असाइन करो। किसको असाइन करो? 14 को इधर जो भी वेरिएबल का नाम है उसमें रख दो। तो ये वेरिएबल का नाम किसका है? a(3) का है, तो a(3) में क्या रखना है भाई 14। मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ से चलते चलते नहीं गया, इस नाम का यूज़ करके मैं डायरेक्टली इसको चेंज कर सकता हूँ, मतलब रैंडमली मैं रैंडम एक्सेस कर सकता हूँ। सो इसका जो कंटिग्यूअस नेचर है, मतलब कि जो लगातार डेटा मिल जा रहा है, उससे अपने को कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट होने से क्या हो रहा है भाई कि हम लोग एक इंडेक्स दे पा रहे हैं। अगर कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट नहीं होता तो हम लोग इंडेक्स नहीं दे पाते, और अगर हम लोग इंडेक्स दे पा रहे हैं तो इस इंडेक्स का यूज़ करके हम लोग हर एक घर पे पहुंच जा रहे हैं, उसका एक का नाम जो दिया है उन नाम के ब्रैकेट लगाकर वैसा इंडेक्स लिखकर। तो इससे क्या होता है भाई, हम लोग रैंडम एक्सेस कर पा रहे हैं। सो ड्यू टू दिस, क्या ड्यू टू दिस मतलब क्या, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो मिल रहा है, इसके कारण वी आर एबल टू डू रैंडम एक्सेस। मतलब क्योंकि इंडेक्सिंग है, रैंडम एक्सेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और जिसके कारण क्या हो रहा है भाई, इंडेक्सिंग हो रहा है। कंटिग्यूअस मेमोरी के एलोकेशन के कारण क्या फ़ायदा हो रहा है अपने को कि इंडेक्सिंग हो रहा है। जिससे क्या फ़ायदा हो रहा है भाई कि वी आर एबल टू डू रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्यों? क्योंकि इंडेक्स का डायरेक्टली हेल्प लेके हम लोग कहीं पे भी रैंडमली भाग चले जा रहे हैं। मेरे को 3 के पास पहुंचना है, तो मेरे को ये सबसे कोई मतलब नहीं है भाई, मैं डायरेक्टली a(1), मेरे को सिर्फ इंडेक्स पता रहना चाहिए, मैं डायरेक्टली रैंडमली यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ। और वो फ़ायदा क्यों हुआ? क्योंकि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन था, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाए, इंडेक्सिंग कर पाए। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। सो रैंडम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, सो ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि भाई डिक्लेयर ऐसे करते हैं। सो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे कि भाई अगर हमने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन अब इसमें वैल्यूज़ हम लोग कैसे इंसर्ट करने वाले। एक अरे मैंने बनाना तो सीख लिया कि भाई मैं डेटा टाइप दूंगा, किस टाइप का डेटा टाइप मेरे को चाहिए, उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम दूंगा। वेरिएबल का नाम देने के बाद मैं बताऊंगा कि कितना मेरे को स्टोरेज चाहिए, और ये इतना जब मैं काम कर लूँगा, सो उसके बाद मैं वेरिएबल मतलब मेरा बन गया उसमें स्टोरेज। सो कितने बाइट्स चाहिए थे मेरे को मेमोरी, वो मेरे को पता चल गया। और जब मेरे को वो चीज़ पता चल गया, तो अब मैं उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकता हूँ। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि भाई कैसे एक अरे में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।